प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं, जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आज हम केतु के बारे में बात करेंगे। जब केतु फर्स्ट हाउस में हो तो आपको जीवन में कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, किन किन चीज़ों में केतु आपकी हेल्प करते हैं, ये सब हम बात करेंगे। साथ में कुछ उपाय भी बताऊंगी और कुछ सावधानियां भी आपको जरूर बताऊंगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए बात करते हैं केतु के बारे में। केतु लग्न भाव में हो तो सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को प्रभावित करते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होता है। उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है। ऐसा नहीं कि हर फील्ड में बुद्धिमान हो, लेकिन जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में अपनी बुद्धि का भरपूर जिसे कहते हैं इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति करता है। जैसे कई लोग पढ़ाई में हो, कई लोग जॉब में हो, कई लोग व्यवसाय में हो, कई लोग घर गृहस्थी में हो, मतलब बहुत सारी ऐसी राजनीति में हो, तो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड में बहुत अच्छे से करता है। आज के वीडियो में हम मतलब चर्चा करेंगे कि केतु फर्स्ट हाउस में है तो लाइफ के किस किस फेज को कैसे कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब केतु फर्स्ट हाउस में हो तो सबसे पहले देखें कि किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह या मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, किस ग्रह की युति में है, किस ग्रह से दृष्टित है। तो ये सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो कुंडली का मस्तिष्क होता है और इस जो हमारा मस्तिष्क होता है, और जो इस भाव में एनर्जी होती है वो होती है सूर्य की और मंगल की। सूर्य की और मंगल की कैसे होती है? काल पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेष राशि आती है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, तो मंगल की एनर्जी तो यहाँ पर इसलिए आ गई। दूसरी बात है, इस भाव के जो कारक होते हैं वो होते हैं सूर्य। सूर्य मस्तिष्क के कारक हैं, तो इस भाव में जो एनर्जी होती है वो सूर्य और मंगल दोनों की एनर्जी यहाँ पर होती है। मंगल और केतु आपस में वैसे शत्रु हैं, आपस में इनकी बनती है नहीं। केतु जो होते हैं, मंगल यदि बर्थ चार्ट में आमने सामने हो या कोई दृष्टि संबंध रख रहे हो तो जिस भाव में मंगल है उस भाव से रिलेटेड अच्छे परिणाम व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। वहीं जिस भी भाव में सूर्य, हालांकि जो केतु होते हैं वो सूर्य को सपोर्ट करते हैं, जिस भाव में सूर्य विराजमान हो उस भाव से बहुत अच्छे, उस भाव को बहुत अच्छा कर देते हैं केतु, उस भाव से लाभ दे देते हैं, उस भाव से बहुत अच्छे रिजल्ट व्यक्ति को मिलते हैं। जिसके फर्स्ट हाउस में केतु हो ऐसे व्यक्तियों को बाल की खाल निकालना बहुत पसंद है, हर बात की तह तक जाना इन्हें पता नहीं इनका स्वभाव सा होता है। कई लोग वैसे इस चीज से इनकी इरिटेट भी होते हैं कि हर चीज को इतना पता नहीं डीप क्यों जानते हैं, डीप जानने की क्या जरूरत है, लेकिन इनकी नेचर है, क्या करें। जब केतु फर्स्ट हाउस में हो तो एक नजर कुंडली में मून पर भी यानी कि चंद्रमा पर भी डालनी चाहिए कि चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है। यदि मून आपके त्रिक भाव में है यानी कि 6, 8, 12 में है तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब परेशानी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मस्तिष्क में केतु बैठ गए हैं और मन के कारक जो है चंद्रमा वो त्रिक भाव में चले गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी व्यक्ति को हो जाती है। ऐसा व्यक्ति क्या करना है? ओवर थिंकिंग करना, कई बार बिना बात के ही मतलब इमोशनल हो जाना। ऐसे व्यक्ति बैठे बैठे कुछ भी ऐसे याद आ जाए, इमोशनल हो जाना। ये वही लोग होते हैं जो हमेशा भूत प्रेत की बहुत बातें करते हैं, जिनका मूड खराब हो जाता है जब केतु फर्स्ट हाउस में हो, भूत प्रेत की बहुत बातें करेंगे। ऐसे लोगों को शंका रहती है कि मुझे नजर लग गई है, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, ऐसे लोगों को बहुत शंका होती है। कई बार ऐसे लोग बेवजह ही अपने घर में भी मतलब डरेंगे, अकेले रहेंगे तो मेरे पीछे कोई है तो नहीं, मतलब कुछ इस तरह की शंकाएं ऐसे व्यक्तियों को रहती है। फर्स्ट हाउस में बैठकर केतु व्यक्ति को मूडी स्वभाव का बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा एकदम से अलग हो जाते हैं। क्या होता है, आप पहले दिन किसी इंसान से मिले तो बहुत खुश होकर बहुत अच्छे से दिल खोलकर आपने बातें की, लेकिन वही दूसरे दिन जब मिले आपका तो मन ही नहीं है बात करने का, तो मतलब वो सामने वाला भी स्ट्रेंज हो जाता है कि कल तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की थी, आज मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो ये केतु के कुछ सिम्टम्स होते हैं। कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार और खुद से भी नाराज से नजर आते हैं, कई बार ऐसा भी करते हैं केतु। जब खुद को दूसरों से मतलब
यहाँ पर ये केतु ना अलग-थलग सा करवा देते हैं इंसान को दूसरों से। मतलब अपने ही जीवन में कई बार ना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देंगे लाइफ में, पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देंगे, लेकिन जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ेगा ऐसे व्यक्ति को मतलब किसी चीज़ की खोज सी करने लग जाते हैं। पढ़ाई से तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे, लेकिन किसी दूसरी ही खोज में लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ाई से बेशक भटक जाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं मैं तो कुछ भी कर दूँगा। मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ये भी कर दूँ और ये भी कर दूँ। तो मतलब कॉन्फिडेंस बहुत होता है। देखिए केतु जो है वो केवल धड़ हैं, सर तो राहु हैं, सबको पता है, तो मस्तिष्क तो सर में ही है, तो उनके पास है। जब सर ही नहीं है तो ज़्यादा सोचने-समझने की शक्ति भी नहीं है, मतलब जो जिस जिस तरफ रुझान हो गया वो हो गया। इस तरह का इनका रहता है। कई बार एक ही बात को हद से ज़्यादा सोचना और कई बार बिना सोचे-समझे ही सब कुछ कर देना, इस तरह का नेचर होता है। जब बिना सोचे-समझे कदम उठाते हैं जाने-अनजाने में, तो कई बड़ी गलतियाँ भी कर जाते हैं, जिनके जीवन में काफ़ी बड़े खामियाज़ा इनको भुगतने पड़ते हैं। इस तरह का इनका स्वभाव होता है और जब बिना सोचे-समझे करेंगे तो उसका तो परिणाम इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जिनके फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं, उन्हें संगति थोड़ी-सी अच्छी नहीं मिलती है। मतलब फ्रेंड सर्कल होगा तो बहुत बड़ा, बहुत फ्रेंड्स मिल जाएँगे, लेकिन थोड़ी-सी संगति इन्हें समझाने वाली, इन्हें सही ट्रैक पर लेकर आने वाली ऐसी नहीं होगी। हालाँकि ये ऐसे होंगे कि ये दूसरों को बड़ी अच्छी सलाह दे देंगे और जो इनकी सलाह मान लेगा, वो सलाह मानकर उनका काम हो भी जाएगा, लेकिन खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। खुद का जीवन तो राम भरोसे, इस तरह के रहते हैं। जब जैसे माहौल में बैठ जाएँ, उसी में ढाल लेंगे अपने आप को। फर्स्ट हाउस में जिनके केतु होते हैं, ऐसे लोगों को पूर्वाभास बहुत ज़्यादा, मतलब इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। मतलब सिक्स सेंस पावर इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ज़िंदगी की भाग-दौड़ में जब ज़िंदगी में भाग ही रहे हैं, भाग-दौड़ इतनी है, वो जो एक इनकी क्वालिटी इन्हें केतु ने दी है, कहीं न कहीं इनसे छूटती-सी चली जाती है। फिर क्या होता है, जैसे ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, तो जब वो पूर्वाभास हुआ तो उसको बहुत अच्छे से, लेकिन जब नेगेटिव रहते हैं कुछ अजीब-सा महसूस करने लगते हैं, कुछ इनके साथ ऐसा-सा होता है। तो मतलब कई बार ऐसे व्यक्ति जिस फ़ील्ड में एजुकेशन लेते हैं, उस फ़ील्ड से हटकर काम करते हैं, उस फ़ील्ड में जाते ही नहीं हैं। न आप और अपने लिए अलग ही राह ऐसे व्यक्ति चुन लेते हैं अपने ऊपर। मैंने बताया ना, ओवर कॉन्फिडेंट इनको हो जाता है, कॉन्फिडेंस इनको बहुत ज़्यादा होता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। केतु को सर नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, इसी वजह से जिनके फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं, ऐसे व्यक्ति दिशाहीन कई बार हो जाते हैं। इनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके साथ वाले लोगों की, इनके पेरेंट्स की, इनके घरवालों की, कि इनको इनके मार्ग से भटकने ना दिया जाए। मतलब स्टेबिलिटी इनमें खुद में थोड़ी-सी कम होती है। हालाँकि इनको सोचना समझना, समझदार व्यक्ति बहुत होते हैं, मैंने बताया ना, दूसरों को सलाह दे दें तो उनकी सलाह से वो काम उनका हो जाता है, लेकिन खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसे होते हैं ये लोग। हालाँकि कभी नहीं, मतलब किसी भी चीज़ में इन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा। कमी इन्हें कभी भी नहीं होती किसी भी चीज़ की। धन इनके पास अपार रहता है, धन तो ये जोड़ते भी बहुत हैं, अलग से इनके पास रहती है एक अलग से सेपरेट तिजोरी, जोड़ते भी हैं, लेकिन सैटिस्फैक्शन जैसे है वो नहीं मिलेगा। जिनके फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं, कई बार अपनी ज़िम्मेदारियों से ना भागते से नज़र आते हैं। कभी सामने आकर काम करना पसंद नहीं करते कि मैं फ्रंट पे हूँ, मैंने मेहनत की है तो मैं फ्रंट में रहूँगा, नहीं। पीछे से मेहनत करेंगे, क्रेडिट कई बार इनके काम का कोई और ही ले जाएगा। लेकिन सामने आकर काम करना पसंद नहीं करते। कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा इनका उस जगह पर लूज़ पड़ जाता है। जैसे जीवन साथी क्यों ना हो, बच्चों की ज़िम्मेदारी क्यों ना हो, कई बार इनसे भी भागना पसंद करते हैं। पसंद होता है, इन्हें करते नहीं, मतलब भाग लेते हैं उन ज़िम्मेदारियों से। जीवन साथी को कस्टमाइज़ बहुत ज़्यादा कर देंगे, मुझे तो ये नहीं, ये पसंद है, मुझे तो ये नहीं, तुम ऐसे नहीं ऐसे रहो, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो। मतलब इतना कस्टमाइज़ कर देंगे, मतलब बहुत परेशान हो जाएँगे और बाद में जब वो चेंज करते रहते हैं, तो बाद में कई बार ये भी कह देंगे कि मुझे तो तुम चाहिए ही नहीं, तो मुझे तो कोई और चाहिए था, मुझे तो इस तरह का जीवन साथी चाहिए था। तो ये चीज़ें, इनका जो सैटिस्फैक्शन है वो रहता ही नहीं है कभी भी। इसी तरह से बच्चों के लिए करेंगे तो सब कुछ, ऐसा नहीं कि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी को छोड़ देंगे, निभाएँगे नहीं, करेंगे तो सब कुछ, लेकिन करेंगे अपने हिसाब से, जैसा बच्चों को चाहिए वैसा नहीं करेंगे। तो कई बार इनकी फैमिली इनके बिना ना रहना सीख जाती है।
क्योंकि ये तो अपने अकॉर्डिंग काम को करेंगे। एक्चुअली मैं ही समझदार हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग। तो इनकी फैमिली इनके बिना ना रहना सीख जाती है कई बार, और जब इनकी फैमिली इनके बिना रहना सीख जाती है तो फिर ये बेचारगी में आ जाते हैं, मैंने तो सब कुछ किया। हालाँकि कर तो किया तो है, फैक्ट तो यही है कि किया इन्होंने सब कुछ है, लेकिन किया अपने हिसाब से है, जो दूसरों को पसंद है वैसा नहीं किया इन्होंने। तो फिर इन्हें बेचारगी आ जाती है। तो मतलब इनकी लाइफ में वही है कि स्टेबिलिटी की थोड़ी-सी कमी रह जाती है। ये अधिकतर लोगों को देखा जाता है जिनके फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं, बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक क्यों हो जाते हैं? जब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो हो नहीं रहा ना कुछ भी। मतलब जैसा किया इन्होंने अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन जैसा फिर वो आउटपुट वहाँ से आया है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो फिर ये निराश हो जाते हैं, तो आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। हालाँकि कुछ अंदर से भी इनको होता है, आध्यात्म में रुचि इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जिनके फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं, कुछ बातों का इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष बातें कौन-सी होती हैं? अपने सिक्स सेंस पर इनको भरोसा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। इनको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे होते हैं, तो उस पर इनको भरोसा करना चाहिए। बार-बार कामों से बोर होकर अपने कामों को बदलना नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि भाग तो रहे ही हैं ये, क्योंकि केतु को धड़ नहीं है, जिस दिशा में चल दिया, सर नहीं है मतलब दृष्टि नहीं है, तो जिस दिशा में चल दिया, तो ये वाली स्थिति हो जाती है, तो भाग तो रहे ही हैं ये। तो ठहराव इनके लिए बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा नहीं कार्यक्षेत्र अपने बदलने चाहिए। जितनी अच्छी सलाह दूसरों को देते हैं, मैंने बताया ना बहुत अच्छी सलाह देंगे दूसरों को, तो खुद के ऊपर भी थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करें कि मैंने उसको इस तरीके से सलाह दी थी, क्या मैं खुद भी इस चीज़ पर काम करके देख सकता हूँ? करके देखिए, भरोसा कीजिए कि उस काम को करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अपने जीवन साथी के प्रति आपको वफ़ादार रहना है, आपको उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, ये आपको करना चाहिए, अपने करैक्टर को सँभाल कर चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि केतु आपकी ब्रांडिंग है, केतु आपकी छवि है, केतु आपको दुनिया में प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो अपनी ब्रांडिंग खराब मत कीजिए, अपने करैक्टर पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। एक बार ये बिगड़ गई तो ये दोबारा नहीं सँभल पाएगी, तो इस पर आपको ध्यान देना है। किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ बिज़नेस नहीं करना है। उधार ठीक है, चल जाता है, जितनी जल्दी हो उनका लौटा दीजिए, क्योंकि एक बार एहसान और नीचे दब गए उनके तो फिर नहीं उभर पाएँगे, और फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ कभी भी बिज़नेस पार्टनरशिप में नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं जिनके फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं। घर के साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया को हमेशा ही क्लटर फ्री और क्लीन रखना है, हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ पर मतलब होनी चाहिए। लाइटिंग का विशेष ध्यान रखें और थोड़ा-सा यहाँ पर पॉजिटिव माहौल बनाएँ। इन जगहों पर समय बिताएँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं जिनके फर्स्ट हाउस में केतु हैं, जैसे कि आपको यूरिनरी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको स्पाइन यानी कि बैक पेन या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, इन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 4 तांबे की कील लेनी है और अपने बेड के चारों पाँवों में उनको गाड़ देना है। बिल्कुल, तो इस चीज़ जहाँ जिस बेड पर आप सोते हैं, तो ये आपको करना है। 45 दिन तक लगातार मंदिर में, 45 डेज़ तक मंदिर में आपको केले दान करने हैं। वो कितने हैं, कितनी क्वांटिटी में, नो मैटर, आपके पास 2 है 2, 1 है 1, 6 है, 12 है, जितनी मर्ज़ी है, आप 45 डेज़ तक आप इन चीज़ों को कीजिए। कुत्तों को कभी सताना नहीं है आपको, हमेशा ही उनकी मदद, उनके खाने-पीने का आपको ध्यान रखना है। महामृत्युंजय का जाप करें, अगर जाप भी नहीं कर सकते हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ एक मोबाइल फ़ोन या किसी भी आपने टीवी वगैरह पर लगा कर रख दें, वो घर में एक माहौल बना रहेगा। और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, शिव बाबा जो है हमारे, जो 12वें ज्योतिर्लिंग हैं, उनके मंदिर से लाई गई भस्म को अपने कंठ पर तिलक हमेशा करें, जिनके फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं। और जाते-जाते एक विशेष बात, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करने के लिए निकल रहे हैं, तो हनुमान जी का नाम लेकर और कुत्तों को कुछ खाना देकर तब आप ट्रैवल पर निकले। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो मतलब अगले भाव के साथ के सेकंड हाउस में केतु कैसा फल देते हैं, इसके साथ में फिर आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए प्रणाम।